भैया ऊपर फोन कर दीजिए, नमक बनाना भी पड़ेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और यूं ही अपने अपने कामों में व्यस्त रखे, बहुत सारी सफलता दे। तो चलिए एक नए व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं यहाँ गर्मा गर्म पानी से। तो सुबह की शुरुआत गर्म पानी से ही होती है, ऑलमोस्ट सबकी अब होती ही होगी क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं काम के साथ। मैंने पहले भी बोला है कि अपनी हेल्थ के साथ समझौता ना करें, ये उतना भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले गर्म पानी पिया, साथ में बच्चों का टिफिन भी रेडी कर रही हूँ। और यहाँ ड्राई फ्रूट्स में मैंने अखरोट और बादाम रात को ही फुला करके रख लेती हूँ, तो बच्चों को भी दे देती हूँ, खुद भी ले लेती हूँ, बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी ले लेते हैं। और क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं तो मैं तुलसी भी यहाँ पे तोड़ने आई हुई हूँ। हमारे यहाँ पे श्याम तुलसी भी काफ़ी हो रखी है। तो जो ये श्यामली रंग की तुलसी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। जैसे सिंपली जो कफ कोल्ड वगैरह जो हो जाता है शुरुआत में, मौसम चेंज होता है, विंटर्स की शुरुआत होती है, तो ये बहुत ही बेस्ट है ये। तो ये सिंपली आप इसको तोड़ करके और इसको अच्छे से तोड़ करके धो करके फिर इसको अगर आप कंज्यूम करते हैं सुबह सुबह और फिर से थोड़ा सा गर्म पानी पीते हैं तो आपको कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो मतलब एक तरह से ऑक्सीडाइज भी कर देता है, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कफ कोल्ड के साथ और भी बहुत सारे बेनिफिशियल, बहुत ही एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो वो सारा कुछ उधर हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे नहा धो करके आ गई हूँ। नाश्ता भी इस बीच रेडी हो ही गया था। फिर आ गई थी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करने। आज बृहस्पतिवार है तो यहाँ पे तैयारी भी हो रखी थी। और हमारे भगवान जी भी उन्हीं कपड़ों में कैसे दुबके हुए हैं, देख रहे हैं ना आप। तो ठंड काफ़ी हो गई है, सुबह शाम की ऑलमोस्ट है ही। तो बस फिर हमने घर की पूजा करी और अभी जल्दी से बृहस्पति भगवान की कथा करेंगे। उसके बाद आज हमें शादी वाले घर में भी जाना है। यहीं पे हमारे यहाँ हमारे रिलेशन में शादी है, तो वहाँ पे हमें अटेंड करने जाना है। आज फर्स्ट रिचुअल है। हमारे मारवाड़ी लोगों में होता है उनकी पहली जो होती है, जो रिचुअल होता है पहला, वो ब्याह हाथ बोलते हैं उसको। जैसे मूंग दाल की मंगोड़ी चुटी जाती है, तो वो सभी आपसे शेयर करूंगी। बहुत इंजॉय करने वाले हैं, छोड़ करके मत जाइएगा व्लॉग को, बहुत ही मजा आने वाला है। फिलहाल बृहस्पति भगवान की कथा कर लेते हैं। तो इसका तो व्लॉग मैंने बहुत पहले डाला हुआ है, सेपरेट वीडियो भी डाला हुआ है, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे ही रहे हैं। उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि यहाँ हल्दी, गुड़ और चना दाल और पीले फूल रख लिए हैं। साथ ही इस तरह से दिया जला करके कथा करते हैं हम लोग। पहले तो इसमें केले में हम लोग क्या करते हैं कि स्वास्तिक बनाते हैं और फिर ये सब जो गुड़ और चने की दाल करके उसके बाद लोटे में डालते हैं। उसके बाद फिर कथा करके फिर आरती करते हैं और फिर इस तरह से धोक लेते हैं और फेरी लेते हैं। इस तरह से हमारी पूजा होती है। सकल मनोरथदायक सब संशयकारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी भक्ति सहित गावे, ज्येष्ठानंद वसंत सुफल निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं किचन में और इतना हेल्दी सा ब्रेकफास्ट खाते हैं। इतने सारे स्प्राउट्स, इतनी सारी सब्जियां डाल करके, और साथ में चीला भी बनाया था। सिर्फ वही नहीं खा के रहने वाली हूँ क्योंकि उससे मतलब संतुष्टि नहीं होती है। तो साथ में लंच भी इधर बन रहा है, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। और उसके बाद फिर ये जो धनिया जीरा सौंफ का पानी जो मैंने बताया हुआ है आपको कि सुबह जो रात को हम लोग भिगो देते, सुबह इसका पानी पीते हैं तो उसको फेंकते नहीं है। तो इसको इस तरह से इसमें दालचीनी और मिक्स कर दी और इलायची मिक्स कर दी है, तेज पत्ता भी डाल दीजिए और इसको इस तरह से सुखा लेते हैं हम लोग। धूप में रखते जाते हैं, जमा हो जाता है अच्छी क्वांटिटी में। फिर इसको भून करके ये सब्जी मसाला बहुत ही बेहतरीन वाला रेडी हो जाता है। आप इसको सब्जी में डालिए, बिरयानी में डालिए, जिस किसी चीज में डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो आम के आम गुठलियों के नाम है ना।
तो बस चलिए अब लंच में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज हमें बाहर जाना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि शादी वाले रिचुअल वाले घर में हमें जाना है, शादी वाले घर में मतलब कि। तो यहाँ पे फटाफट से पुलाव बना रही हूँ चावल का। चावल ऑलरेडी बन चुके हैं हमारे, तो बस इस तरह से सिंपली खड़े मसाले डाले हैं ऑयल में और प्याज डाल करके भून रही हूँ। यहाँ पे गाजर दिख रही होगी आपको, आलू है पतले कटे हुए, गोभी है, और ये देखिए ये मसाला भी इधर रेडी हो गया। तो इसमें भी मैं इसको डाल दूंगी तो बहुत ही अच्छा इसकी खुशबू है ना, बहुत ही अच्छी आती है। बहुत ही मतलब किसी भी सब्जी को या बिरयानी को बहुत अच्छा मतलब बना देता है, इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है ये। तो बस फटाफट से ये सब्जियां डाल करके भून लेती हूँ और फिर चावल भी ऑलमोस्ट हमारे बन ही गए हैं। तो विंटर्स में अक्सर होता है कि बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, पत्ती वाली सब्जियां भी आ जाती है, पत्तेदार वाली, तो उनको काफ़ी टाइम लगता है कट करने में। लेकिन बस है कि थोड़ा बहुत हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे कामों को। लेकिन अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे कि खाने में हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना लेंगे और फिर भी हमें एक्स्ट्रा काम करना, तो वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो अभी फ़िलहाल मुझे कुछ दिनों के बाद लड्डू वगैरह भी बनाने हैं जाड़े के लिए, तो वो सारे मैं आपसे शेयर करूंगी। वो शादी से आने के बाद मैं बनाऊंगी। अभी आंवले का मुरब्बा आपके साथ में शेयर किया, बहुत सारी अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज़ आपके साथ में आगे शेयर करूंगी। अभी आपको मिलेंगे शादी वाले प्रॉपर व्लॉग्स, तो एंजॉय करिएगा और कैसे क्या होता है सब आपसे शेयर करूंगी। छोड़ करके मत जाइएगा, पूरा देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे ये देखिए सब्जियाँ ऑलमोस्ट अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसमें हल्दी मिर्ची और नमक वगैरह ऐड कर दिया था सब्जी के अकॉर्डिंग। फिर चावल डाल करके सिंपली जैसे हम लोग पुलाव बनाते हैं बस बना लेती हूँ। ये बहुत इंस्टेंट वाली चीज़ थी, तो मैंने बोला यही आज बना ली जाए, पुलाव बना लिया जाए। सब्जी वगैरह थी, रोटी हमने सुबह के उससे की थी, तो बस वो काम आ जाएगी। जिससे कि जो अभी दोपहर का काम है वो हम लोग जैसे खुद तैयार वगैरह होना है, जो भी कुछ प्रिपेयर करना है जाने के लिए वो सारी हो जाएगा। और फिर मुझे बाहर भी जाना है, मतलब कि मुझे कहीं पे शादी अटेंड करनी, यहाँ से बाहर जाना है दूसरी सिटी में, तो इसलिए मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है। इसलिए इस तरह से सोचा कि आज लंच में कुछ हल्का बना लेते हैं, जिससे कि बाकी के काम भी अरेंज हो जाएंगे। तो बस ऐसे ही किधर से किचन से आप अगर थोड़ी सी छुट्टी लेते हो तभी ये सारे काम आपके पॉसिबल हो पाएंगे। फिर मुझे कल मेहंदी भी लगवानी है और थोड़ा पार्लर वगैरह भी जाना है। तो फिलहाल चलते हैं अभी जो मुझे जाना है जहाँ पे, उसके लिए मैंने ये साड़ी निकाली, ज्वेलरीज वगैरह निकाल ली है। तो इस तरह से ये वाली साड़ी निकाली है लाइट पिस्ता कलर में। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मेरे भाई की शादी की है ये वाली साड़ी। और ये देखिए ये परचेजिंग जो हमने की थी उस दिन लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, ये गाउन लिया है मैंने यहाँ पर। और ये बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो फिलहाल मैंने सिर्फ अपना दिखाया है, कुछ ज्वेलरीज वगैरह है और स्लीपर्स वगैरह भी लिए थे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने ली है। फिलहाल अभी रेडी हो गई हूँ। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी, ये तो नहीं बोल सकती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं अभी फ्रंट कैमरा पे नहीं आ रही हूँ। तो बस इस तरह से ये देखिए साड़ी का कलर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही यूनिक है। अभी ये सारे कलर ट्रेंड में चल रहे हैं। तो बस हो गई थी रेडी। और इतने में जो मेरा बेटा है अच्युतम, वो भी आ गया था स्कूल से। तो मैंने इसको भी फटाफट से इसको चेंज करवाया, फिर इसको लेकर के ही मैं गई थी। अभिनव तो नहीं गया था। फिर मैं पहुंच गई थी यहाँ पे वेन्यू में। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो सूप है, सूप जैसा जो बना हुआ है, इसमें मतलब जौ और हल्दी रख करके 7 सुहागिन जो औरतें होती हैं घर की, वो इस तरह से एक दूसरे को देते रहते हैं। मतलब जो सबसे पहले जिसकी शादी होती है, लड़के की शादी है यहाँ पर, तो इस तरह से हम लोग 7 बार एक दूसरे को मतलब दिया जाता है यहाँ पे। और फिर मतलब यहाँ पे उसके बाद फिर इसको कूटा जाएगा। मतलब एक तरीके से ये विधान होता है, शुरू से चला आ रहा है। तो इसकी शुरुआत होती है ताकि धन धान की कमी ना हो, मान पूर्णा का वास हो, नई गृहस्थी अच्छे से चले। तो सबसे पहले ये वाली रिचुअल होती है। फिर इसी को जौ और हल्दी का जो हल्दी जो जिस दिन होगी उससे उपटन बनेगा और लड़के को लगाया जाएगा। और लड़की के घर में भी सेम रिचुअल होता है, पहले यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग फ़ोन कर देंगे मतलब, तो फिर लड़की के घर में होता है, तो पहले लड़के का होता है। तो इस तरह से ये उखल में डाल करके इसको कूटने का विधान होता है। हालांकि ये मिक्सी में ही पीसा जाएगा, ये जो जौ और हल्दी है, लेकिन यहाँ पे एक विधान होता है। भाभी जो है वो देवर के साथ इस तरह से पकड़ करके ये हाथों में दोनों जन मिल करके इस तरह से उखल में डालेंगे और फिर कूटने का विधान करेंगे मूसल लेकर के। ये बिल्कुल खिलौने जैसे लग रहे हैं ये सारी चीज़ें।
फिर वो हो जाने के बाद फिर नमक को इस बार से सब कोई मिलके 7-7 बार इस तरह से काटते हैं। तो सबका कुछ ना कुछ एक मीनिंगफुल होता है, कोई भी ऐसे मीनिंगलेस कोई भी रिचुअल नहीं होता है। और लास्टली यहाँ पे ये मैट बिछा दिया गया है पाटे के ऊपर। अब इसके ऊपर ताला, चाबी, सुपारी जो है गणेश जी का प्रतीक के रूप में रखते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे स्वास्तिक बनाता है, जिसकी शादी है वो, लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की। और फिर उसके बाद यहाँ पे ताला चाबी रख करके और सुपारी रख करके फिर जो मंगोड़ी है, मतलब कि मूंग दाल पीस करके ये रखी हुई है साइड में, तो उसकी मंगोड़ियाँ बनेगी और उसके ऊपर फिर तिलक वगैरह लगाया जाएगा। और सभी सुहागिन लेडीज़ें जो है पहले लड़का उसके ऊपर साथ रख देगा और फिर उसके बाद सारी जो महिलाएं हैं वो इस तरह से इसको मंगोड़ी उसके ऊपर चूटेगी, मतलब डालेगी उस पर छोटी छोटी सी। और इस तरह से ये वाला रिचुअल होता है हमारे यहाँ। अच्छा ये लेकर के सुनिए तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हो गई है। जितनी भी बची हुई दाल थी सब लेडीज़ जो है महिलाएं मिल करके इसको चूट लेगी। और फिर इस तरह से ये चाप भिजाना बोलते हैं, तो बस इसमें जौ और तिल को शायद भिगाया जाता है। बस उसके बाद हाथ जोड़ करके ये सारे रिचुअल हो जाएंगे। फिर धूप वगैरह लेंगे और लड़के की जो बहन है वो लड़के को इस तरह से आरता करती है, मतलब नज़र उतारती है, आरती करती है उसकी। तो जितने भी रिचुअल होते हैं बहन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरह से जितनी बार कुछ भी रिचुअल होती है तो बहन उतनी बार मतलब आरता करती है अपने भाई की, बलाएं लेती है। तो बस ये रिचुअल कर रही है दूल्हे की बहन। और इस तरह से और फिर दूल्हा धोख वगैरह लेगा सभी से, और जितने भी हम लोग भी हैं जैसे हमसे जो बड़ी हैं सबकी धोख वगैरह लेंगे। बस इस तरह से ये रिचुअल कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से होता है हमारे यहाँ। फिर भाई जो है वो नेक देता है बहन को और नज़र उतार करके फिर किसी को दे देते हैं हम लोग। तो बस इस तरह से ये रिचुअल संपन्न हुआ। और ये जो मंगोड़ी है वो भगवान के आगे रख दी जाएगी, फिर इसको सुखाया जाएगा। तो कैसा लगा आज का व्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कुछ और नया सा लेकर के। बाय बाय।